इंसानी तारीख का एक अजीबो-गरीब वाक़या कि जहाँ पर अदालत में पहुँची माँ और बेटी दोनों लड़ रही थी कि ये मेरा शौहर है, वो मेरा शौहर है। एक ही शौहर मतलब कि माँ लड़ रही थी कि ये मेरा शौहर है, बेटी लड़ रही थी कि ये मेरा शौहर है। तो ये क्या वाक़या था, सारी आपको डिटेल से इस वीडियो में बताती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर और हम सब को शैतानी फितनों से अल्लाह पाक महफूज रखे। तो ये क्या केस जो है वो पेश आया है। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश करती हूँ, जैसे कि हमेशा करती हूँ, कि अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। हाँ जी, तो ये वाकया पेश आया है पाकिस्तान में। एक माँ ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि ये मेरी बेटी को जो है वो वर्गला के ले गया है और उसने शादी कर ली है, गुनाह किया है। और अदालत की सीढ़ियों पर दोनों माँ बेटी बुरी तरीके से एक दूसरे पर जो है वो गिरेबान हो गई, यानी कि एक दूसरे को गिरेबान से पकड़ने लगी, एक दूसरे पर तशद्दुद करने लगी। जो उस उन दोनों का जो है वो मुश्तरका शौहर था, यानी कि वो दोनों दावा कर रही थी कि ये मेरा शौहर है, वो मेरा शौहर है। उस आदमी के पीछे ये दोनों माँ बेटी लड़ने लगी। तो ये क्या सीन है, कैसे पेश आया, सब कुछ आपको बताती हूँ। ये केस एक शहर बानो नामी एक औरत ने किया है, जिसने कहा है कि वारिस अली शाह जो कि इसका शौहर है, इसकी बेटी सुमेरा काज़मी से शादी कर ली है और वो इसके निकाह में है। पाकिस्तानी तारीख का ये अनोखा मुकदमा जो कि पेश आया इस्लामाबाद के एक हाई कोर्ट में, जिसमें 28 साला वारिस अली शाह के घर में शेर बानो नामी एक मुलाजमा काम करती थी उसके घर में, जिसकी उम्र 40 साल थी। शहर बानो के जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो जाती है और ये अच्छी मुलाजमा होती है और इनके घर में काफ़ी सालों से वो काम कर रही थी। तो वारिस अली शाह क्या करता है कि वो इस मुलाजमा से जो कि शेर बानो है उससे निकाह कर लेता है और इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो ये निकाह करता है। और ये ताल्लुक़ और जो ये शादी हुई थी वो इनकी तकरीबन 9 माह तक इनकी शादी चलती है। शहर बानो बताती है कि जो इसका शौहर होता है वो क्या करता है कि इससे ला ताल्लुक़ इख्तियार कर लेता है और जो इसकी बेटी होती है, शहर बानो की बेटी, जो कि जिसकी उम्र जो है वो 21 साल है, उसके साथ मिल जाता है और उसको भगा कर ले जाता है और उसके साथ जो है जाकर निकाह कर लेता है। और जो कि गलत है, क्योंकि उसके निकाह में ऑलरेडी शहर बानो कहती है कि मैं हूँ और उसके बावजूद उसने उसकी बेटी से जो है वो निकाह कर लिया है, तो ये गलत है। और इसके बाद जो है वो ये जो वारिस अली शाह है वो हरीपुर शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद वारिस अली शाह और ये शहर बानो की जो बेटी है सुमेरा काज़मी, ये दोनों वहीं पर ही हरीपुर में ही रिहाइश पजीर हो जाते हैं। जब इन सब बातों की खबर शहर बानो को हुई तो शहर बानो ने इन दोनों के खिलाफ जो है अपने शौहर और अपनी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया हाई कोर्ट में कि ये आदमी जो है वो जुर्म कर रहा है और 3 बच्चों की मैं वालदा हूँ और इसने गैर कानूनी शादी जो है वो मेरी बेटी से रचा ली है, तो लिहाजा मेरे साथ इंसाफ़ी की जाए और मेरी बच्ची को जो है वो मेरे हवाले किया जाए। हाई कोर्ट में जब पेशी होती है तो वहाँ पर एक अजीबो-गरीब मंज़र देखने को आया है कि शहर बानो तो ऑलरेडी कोर्ट में पहुंची होती है, लेकिन जब बाद में उसकी बेटी और सुमेरा काज़मी और उसका जो शौहर है साबका वो जब वहाँ पर आता है तो उन दोनों के दरमियान, मतलब कि बेटी और माँ के दरमियान जो है वो कशीदगी पैदा हो जाती है। इनके दरमियान शदीद किस्म की तकरार शुरू हो जाती है और माँ जो होती है वो बेटी को बुरा भला कहती है और बेटी माँ को बुरा भला कह रही होती है और बात वहाँ से इतनी बढ़ जाती है कि तू मैं से शुरू हुई बात हाथापाई पर आ जाती है। ये सारा माहौल देख के वहाँ के लोग भी घबरा जाते हैं और वहाँ पे वो पुलिस जो वहाँ खड़ी होती है वो इन दोनों की जो लड़ाई हो रही होती है एक दूसरे के दर से वहाँ पर उन हाथ डाला हुआ होता है और उन दोनों को जुदा जुदा करते हैं। वहाँ पे जब बातचीत शुरू होती है तो सुमेरा काज़मी जो कि शहर बानो की बेटी है वो इल्ज़ाम लगाती है अपनी माँ पे कि ये जो मेरी माँ है वो हम पर बिला वजह के इल्ज़ामात लगा रही है। नंबर 1 जो बात है वो ये बताती है कि मेरे शौहर ने मेरी माँ को पहले ही तलाक दे दी थी, फिर उसके बाद मुझसे निकाह किया था। मेरी माँ जो है वो सरासर ये गलत बयानी कर रही है। और दूसरी बात वो ये बताती है कि ये जो मेरी माँ है ये मेरी हकीकी माँ नहीं है, मैंने इसकी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसने मुझे एडॉप्ट किया था और मैं इसकी सगी बेटी नहीं हूँ। ये बात भी मेरी माँ जो है वो सरासर झूठ ही बता रही है, बेबुनियाद इल्ज़ाम ये भी लगा रही है।
लेकिन जो शहरबानो थी वो तब भी जो है वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाई जा रही थी अपनी बेटी पर। उसके बाद जो है वो अदालत में जज ने जो है जो उसका शौहर था उसके अब्बू को बुलाया, यानी कि उसके वालिद को बुलाया कोर्ट में और उनसे कुछ सवाल जवाब किए। तो वारिस अली शाह के जो वालिद थे उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने कोई कानूनी जुर्म नहीं किया है। पहले इन्होंने शहरबानो को तलाक दिए, फिर उसके बाद रज़ामंदी से जो है वो इन्होंने सुमेरा काज़मी के साथ शादी की है और दोनों मियाँ बीवी जो है वो अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। तो जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी, वही वाली मिसाल है। वहाँ पर अदालत में जो है इस बात पे कह के लगे क्योंकि उन्होंने जो है काज़मी शाह को ही मुखातिब करते हुए कहा था। लेकिन ये सब बातें सुनने के बावजूद भी जो है वो शहरबानो का यही कहना था कि ये सब लोग गलत बयानी कर रहे हैं, इन्होंने मेरी बेटी को वरगला के उससे शादी की है और ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे इंसाफ दिया जाए और इस आदमी के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरी बेटी को मेरे हवाले किया जाए। यहाँ पे जो सुमेरा काज़मी के वकील थे तो उन्होंने कहा ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है और ये सरासर गलत हैं। अगर इनकी बातों में कोई भी सच्चाई है तो ये सबूत के साथ पेश करें, जैसे कि यहाँ पर सुमेरा काज़मी कर रही हैं। और जब सुमेरा काज़मी के साथ जो सबूत थे सारे डीएनए रिपोर्ट्स और जो भी सुमेरा काज़मी ने बातें बताई थी उसकी माँ के ख़िलाफ़ और जो तलाक दी थी उसके शौहर ने, जब सब सबूत जज साहब के सामने रखे तो जज साहब ने भी जो है वो सुमेरा काज़मी को उनके शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी कि आप अपने ससुराल जा सकती हैं। ये सारे सबूत जो हैं वो ये सारे इल्ज़ाम गलत हैं। और सुमेरा काज़मी ने वहाँ पर जज से कहा कि मुझे सिक्योरिटी भी फ़राहम की जाए क्योंकि मैं नहीं जानती कि ये औरत मुझे कब मार दे, क्योंकि अब ये मेरी दुश्मन बन चुकी है। तो इस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए जज ने एक और भी फ़ैसला सुनाया कि शहरबानो अगर कोई भी धमकी देती है या किसी भी किस्म की इनको तकलीफ़ पहुँचाने की या जानी हमला करने की कोई भी कोशिश करती तो इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये बात सारी बात ख़त्म होने के बाद वहाँ से सब चले जाते हैं, लेकिन शहरबानो वहीं खड़े होकर बाहर एहतजाज करती रहती हैं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे इंसाफ दिया जाए। और उसने वहाँ पर एक बात ये भी कही कि वारिस अली शाह ने उसके 4 लाख रुपए भी वापस देने थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि जो मुलाज़िमा थी उसके पास इतनी रकम कहाँ से आई? क्या उसने अपना ज़ेवर बेचा था या क्या कुछ किया था, मुझे नहीं पता। जो ये शहरबानो थी वो तो मुलाज़िम थी ना उसके घर पे, वो उसके पास तो लाखों करोड़ों रुपए होंगे उसके पास, उसके शौहर के पास, तो फिर वो कैसे इतना कर्ज़ा ले सकता है? तो इसका जो कौन सच्चा है कौन झूठा है इस कहानी में, इसका जो जवाब है वो मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।